आवाज तो सिर्फ शहर काजी तक गई। आप बोलिए भारत माता की। अब मैं कहूंगा, आपको कहना है मेरे पीछे, भारत माता की। हाँ, अब ये आवाज जामा मस्जिद के इमाम तक जानी चाहिए। हमने तय किया है दोनों चौहानों ने, ये सीमा के उधर के पाकिस्तान के बारे में बोलेगा और मैं सीमा के अंदर के पाकिस्तान के बारे में। इसलिए जोर से भारत माता की। आज यहां पर बहुत बड़ी बड़ी विभूति है। हम दोनों का नाम तो बहुत बार लिया गया, लेकिन बहुत कम लोग नाम उनका उल्लेख हुआ नहीं कि हमारे बीच में संदीप देव जी है, जो सत्य बोलने के लिए सरकार के विरुद्ध भी बोलते हैं और संघर्ष करते हैं। आज हमारे बीच में अंकुर आर्या है, जो एक विश्व के ऐसे यूट्यूबर है कि विश्व का कोई कठमुल्ला इनसे तर्क करने के लिए सामने आता नहीं है। ऐसे लोग आज इस सभागार में हैं कि मैंने 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा हम दो हमारे दो तो सबके दो का नारा देने के लिए लगाई थी, तो संसद में आवाज उठाने वाले सांसद हमारे बीच में है। आपका धन्यवाद है। महेंद्र जी ने सबसे पहले उस पर आवाज उठाई थी। आज आपके सामने तो कवियों के तोफ गोले चल रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा था कि रशिया और यूक्रेन क्या उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई यहाँ हो रही है। तो ऐसे में मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने तय किया कि आज जब इंदौर आ रहा था, क्योंकि मैं जहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं ये देवी अहिल्या जी का स्थान है। ये इस्लाम के आतताइयों के समय भी गुलाम नहीं रहा और ब्रिटिशों के समय भी गुलाम नहीं रहा। और इसलिए जब पूरे देश भर में रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, उनके उत्सवों पर जिहादी पत्थर फेंक रहे हैं, तो इसका क्या समाधान हो सकता है, यह हिंदुस्तान को सोचने की जरूरत है। तो हम 4-5 लोगों ने कहा कि इंदौर में एकत्र बैठेंगे और इस भूमि पर जो संकल्प लेंगे वो पूरा होगा, इसकी हमको विश्वास है। आखिर हमको सोचना होगा कि हम हमारे भगवानों की अगर शोभा यात्रा भी निकाल नहीं सकते तो फिर हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है, कहा जा रहा है। इतना क्या हो गया है, हम इतने कैसे कायर हो गए हैं, हम कैसे इतने चुप हो गए हैं। हमारे पुरखे निकलते थे, इस इंदौर के शूरवीर निकलते थे, अटक से कटक तक झंडा लगाने वाले शूर इंदौर ने दिए हैं। ये निकलते थे तो बाबर की औलादे पहाड़ों में छुप जाती थी। आज हम अगर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो ये बाबर की औलादे पत्थर लेकर कैसी आती है, अपने आप को पूछना पड़ेगा। सहमत है ना? केवल ताली की बात से नहीं चलेगा, अपने आप को प्रश्न पूछना पड़ेगा। 2022 में अगर हमारे देश में हमारी ये स्थिति है तो 2047 में क्या होगा। इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि अगर अभी 20% है तो हम शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर ये 50% होंगे तो हम शव यात्रा भी निकाल नहीं पाएंगे। मंजूर है? मंजूर है क्या? अगर मंजूर नहीं है तो कुछ करना होगा। हम हमेशा, हिंदुस्तानी क्या करता है, नायक की तरफ देखता है। ये ठीक है कि नायक की तरफ देखना चाहिए, और इस वक्त तो हमारे नायक देश के राजनीति के भी ऐसे हैं कि आशा रखनी चाहिए। लेकिन केवल राजनीति से बात नहीं बनेगी, आपको आपके गली मोहल्ले में जो पाकिस्तान है उसका उपयोग करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के विरुद्ध, मैं सीमा के उधर के पाकिस्तान के विरुद्ध इसलिए नहीं बोलता क्योंकि पिछले 74 वर्षों में हमारी सेना ने सीमा के उधर के पाकिस्तान को 1 सेंटीमीटर भी इधर आने नहीं दिया। लेकिन हम सबकी गलती है कि हमारे हिंदुस्तान के सीमा के अंदर ही आपने और हमने पाकिस्तान बनने दिया। अब जानते हैं कितना बना?
जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ किस आधार पर हुआ था? मजहब के आधार पर हुआ था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, हिंदू के लिए हिंदुस्तान। जब मुसलमान उधर चले गए तो वहां जो मुसलमान गए वो 74 वर्षों में केवल 4 गुना बढ़े। कितने? 4 गुना। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहे वो 10 गुना बढ़े, 10 गुना। ये चौंकाने वाला है कि नहीं भाई? 4 बीवी तो उधर भी होती है, फिर भी उधर भी संख्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ी। तो उधर बढ़ी, इधर क्यों ज्यादा बढ़ी? क्योंकि नारा था। तब उन्होंने कहा था, जब पाकिस्तान लिया तो उन्होंने कहा था कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। देंगे क्या? हंस के हिंदुस्तान देंगे क्या? अरे हंस के मतलब 4-4 बीवियां करके 44 बच्चे पैदा करके होता है। अगर हम हिंदुस्तान में हम 2 हमारे 2 तो सबके 2 का कानून नहीं लाएंगे, अगर 1 बीवी ही और 2 ही बच्चे ये कानून नहीं आएगा तो ये 4 बीवी और 44 बच्चे वाले हिंदुस्तान के अगले 10-12 साल में इस देश का चित्र बदल देंगे। 29 के बाद हिंदू प्रधानमंत्री नहीं होगा। क्या आपको मंजूर है? 2029 के बाद हिंदू प्रधानमंत्री नहीं होगा। मंजूर है? आप जानते हैं दिल्ली के गद्दी पे जब औरंगजेब बैठता है तो ना पंढरपुर का पांडुरंग सुरक्षित रहता है, ना काशी का श्री कृष्ण की जन्मभूमि सुरक्षित रहती है, ना महादेव काशी का सुरक्षित रहता है, ना मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि सुरक्षित रहती है। जब दिल्ली के गद्दी पर खिलजी बैठता है तो गरीब की बेटी छोड़ो, राजा की पद्मिनी भी सुरक्षित नहीं रहती। ये इतिहास हम देख चुके हैं। और इसलिए दिल्ली के गद्दी पर किसी जिहादी को नहीं बिठाना है। तो इस देश में हम 2 हमारे 2 तो सबके 2 ये कानून लाना होगा। सहमत है? कितने लोग चाहते हैं कि इस देश में कानून आए? एक हाथ का मतलब 50% होता है, दोनों हाथ होने चाहिए। मुट्ठी बंद भाई, जरा घुमाना इसको। मोदी जी को वीडियो भेजेंगे कि ये इंदौर वाले कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 2 तो सबके 2 होने चाहिए। मित्रों, एक ये कानून चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा ये चाहिए कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था कि क्या कहा था उसने? सभी का खून है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं उसको बताना चाहता हूं, अभी तो यहां नहीं है, जहां गया होगा। मैं बताना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर पाकिस्तान देने के बाद जो हिंदुस्तान बना है इसका 7 वारा केवल हिंदू के बाप के नाम पर है और किसी के बाप के नाम पर। शायद सरकारें नहीं कह पा रही हो, उसके अंतरराष्ट्रीय कारण हो, या सरकार चाहती हो कि देशवासी पहले कहे फिर हम कहे। इसलिए भी हमने कहना चाहिए कि ये हिंदुस्तान हिंदू का है। मजहब के नाम पर जो पाकिस्तान दे दिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई आरएसएस वाला सुरेश चौहान के नहीं कह रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर देश का मजहब के नाम पर विभाजन करना है तो आखिरी मुसलमान को पाकिस्तान भेजो, तब मैं इस हिंदुस्तान के विभाजन को मानूंगा। और इसलिए अगर 74 वर्षों में हमारी ध्यान में हमारी गलती आई है, मुझे तो लगता है कि गलत हुआ है। आपको लगता है? आपको लगता है कि हमारे पुरखों ने मुसलमान को यहां पर रखा, जिस विश्वास से रखा, जिस आशा के साथ रखा, धोखा हुआ है। मानते हैं? मुझे लगता है कुछ लोग डर रहे हैं। आप मानते हैं ना कि मुसलमान को इस देश में रखकर हमारे लोगों ने, अधिकार था क्या उनका रहने का? अधिकार नहीं था। हमारा दिल बड़ा था, आशाएं बड़ी थी, उम्मीद बड़ी थी, इसलिए कहा कि रखो, कुछ नहीं हमारे है, हो जाएगा। लेकिन अगर 74 वर्ष बाद, अब 75वां वर्ष हम मना रहे हैं स्वतंत्रता का, कई गलतियों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं,
तो अगर मैं इस देवी अहिल्या के भूमि पर आया हूं तो छोटी बात नहीं मांगूंगा। मैं ये कहूंगा कि 74 वर्ष पहले जो गलती हुई थी उसको दुरुस्त करना है, बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा करना है, तो इस विभाजन को पूरा लागू करना होगा। हर मुसलमान को उधर भेजना होगा, हर हिंदू को उधर से यहां लाना होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा संभव है क्या? तो मैं कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली तो उनके पिताजी आदिल शाही में, मतलब मुसलमानों के यहां सरदार थे। शिवाजी महाराज राजा के बेटे नहीं थे, सरदार के बेटे थे, और वो भी सरदार उनका आदिल शाह में था। तो जब शिवाजी महाराज आदिल शाही में अपने पिताजी के होते हुए हिंदवी स्वराज्य की शपथ ले सकते हैं, तो हमने जिस मजहब के आधार पर पाकिस्तान दे दिया उसके बेटे हमारी भूमि खाली करो, ये क्यों नहीं कह सकते? ये मेरा आपको प्रश्न है। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, तो भाई क्यों नहीं हो सकता? पहले ये दावा तो ठोको कि हमारा है। अब तो दावा ठोकने में आप शर्माते हो, घबराते हो, हेट स्पीच की बात करते हो। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर 1823 एफआईआर है। कितने? 1823। अगर इंदौर में एक ज्यादा हो जाए तो इस बहाने हर महीने इंदौर में आना होगा, आप लोगों को मिलना होगा। और आपका जो घर है, आप अपने घर में रहते हैं तो आपके बाप का कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते? हमारे घर को अपने बाप का कहते हैं। अगर हम हमारे घर को अपने बाप का कहते हैं, हमारे खेत में पड़ोसी अगर थोड़ा सा हल लगा दे तो हम झगड़ा करते हैं। अगर हम हमारे घर को अपने बाप का कहते हैं तो हमारे देश को अपने बाप का कहना भी सीखो। यही मैं आज यहाँ इंदौर से कहना चाहता हूं कि ये भी हमको सीखना होगा। लेकिन होगा कैसे? तो उसके पहले एक तो बोलना, दावा ठोकना, मांगना, बार बार संकल्प लेना, और वो बार बार का संकल्प मैं लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि हरिओम पवार जी को सुनना है। और इसलिए मैं देश भर में जहां पर भी जा रहा हूं हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज मां अहिल्या के बेटे नीचे ऊपर इधर उधर जितने बैठे हैं, खड़े हैं और लाइव में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे साथ हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने के लिए अपने साथ खड़े हो जाएं। राइट हैंड आगे करें, मैं आगे बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे। आज यहां से निकला हुआ संकल्प संदेश देगा कि 74 वर्ष पहले हुई गलती को दुरुस्त करने का संकल्प अगर कहीं पर लिया गया था तो यहां से लिया गया। या तो बचेंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो धर्म के लिए मरे। ये हमारा अपने पुरखों के चरणों में समर्पण होगा। हाथ आगे करके मेरे पीछे कहिए, हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने सर्वस्व का त्याग करेंगे। जरूरत पड़ी तो मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके लिए हमारे पूर्वज, हमारी कुल देवता, हमारे गुरु हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे। 3 बार कहेंगे मेरे पीछे, जय दे, जय दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। मैं कहूंगा जयतु जयतु, आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम। 3 बार, जयतु जयतु, जयतु जयतु, जयतु जयतु। आपने मेरे साथ खड़े होकर कई सांसद और कई लोगों ने आज जो शपथ ली है, मेरे एक अकेले पे एफआईआर हो जाता तो अब संख्या भी ज्यादा हो गई है लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मित्रों। संकल्पों की ताकत होती है और संकल्प की ताकत ही वास्तव में आती है
मैंने जो शपथ ली, यही शपथ 26 अप्रैल 1645 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के गढ़ पर ली थी। हमको केवल फोटो लगाकर जयकारा नहीं करना है, उनके रास्ते पर चलना है, और इसलिए उस रास्ते पर चलने के लिए हमको यश दे। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।